सीएम सैनी ने पंचकुला में आयोजित अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में महापौर जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। कि मैं आज उन लोगों के बीच में हूं जो सीधे जनता के साथ जुड़े होते हैं, जिनका जनता के साथ डायरेक्ट संबंध होता है, जो शहरों के विकास की आप लोग सीएम सैनी ने कहा कि महापौर अपने अपने शहरों के प्रथम नागरिक होने के साथ साथ वहां के विकास और प्रगति के प्रत्यक्ष सारथी भी हैं। राष्ट्र बनाएंगे और मुझे खुशी है कि जिस गति से बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं है। ये 2047 से पहले ही ये भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में मारुति सुजुकी लिमिटेड मानेसर में भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। सीएम सैनी ने कहा कि हम सब के लिए बड़े गौरव का दिन है जब हमारे मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट में भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल प्लांटिंग रेलवे साइडिंग का लोकार्पण किया। हम सब के लिए ये बड़ा गर्व का और गौरव का दिन है और आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मारुति सुजुकी के सभी महानुभाव के बीच में मुझे आकर के बड़े गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। देश भर में कोरोना की दस्तक के साथ ही चरखी दादरी में कोरोना के 2 नए केस आए सामने। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक और नर्स कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर राहुल अरोड़ा ने बताया कि अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद पूरी तरीके से अलर्ट है। ऐसे हैं जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, जो भी ऐसे हैं कि सीवियर हमें लग रही है कंडीशन, जिनकी एक तो नॉर्मल फ्लू के पेशेंट्स आ रहे हैं अपने, और थोड़ा सा जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, उनके सैंपल्स हम ले रहे हैं। अभी तक तकरीबन 50 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। यमुनानगर में चोरों ने एक अनोखे तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर बीएसएनएल कर्मचारी बनकर आए और बीएसएनएल की मोटी केबल चोरी कर ले गए। जानकारी देते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। गश्त पे थे तो रात के समय जब हम मधु चौक से आ रहे थे तो हमने देखा कि सड़क के पास कुछ लोग खुदाई कर रहे। उन्होंने रिफ्लेक्टर जैकेट डाली हुई थी और सड़क पे कोन, वो जो ट्रैफिक कोन होते हैं वो रखे हुए थे, और जेसीबी वगैरह से राइडर। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पर लाठीचार्ज की घटना के बाद चलाए जा रहे स्टूडेंट के धरने पर यूनिवर्सिटी ने भी अपना पक्ष सामने रखा। डेडलॉक है, वो डेडलॉक है कि प्रशासन ने जो काम करना था वो कर दिया। अब उनको शायद लगता था कि आपने ये डिमांड रखी, शायद प्रशासन ही नहीं पे अटका रहेगा। प्रशासन ने जो जैसे ही कमेटी गठित की और जैसे ही हमने डिस्कशन शुरू किया तो मेरे ख्याल में विदिन 24 आवर्स काफी सारी डिमांडें पूरी हो गई। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर 7वें दिन भी स्टूडेंट का धरना जारी। एक्चुअली में स्कॉलरशिप की जो बात थी वो पिछले 1 महीने से चली आ रही थी कि 1 महीने से हम आपके पास जा रहे थे, लेकिन आपने जो हमें कहा कि 7, 8, 10 बच्चों का जो चयन कर लो कमेटी में, उसमें भी फिर आपने नए नए आडंबर लगाकर 10 बच्चों के पूरे हरियाणा प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिली है। बारिश का ये मौसम किसानों के लिए बहुत फायदेमंद माना जा रहा है। हरियाणा में और आज रात्रि तक इस बारिश की संभावना है और अर्ली मॉर्निंग कल सुबह भी 18 जून को भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस कृष्णलाल मेहता ने कहा कि सम्मेलन में देश भर से शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े जनप्रतिनिधि, अधिकारी, नीति निर्माता, शहरी विकास के विशेषज्ञ संस्थानों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। और 4 जुलाई को राष्ट्रीय सम्मेलन यूएलवी का राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया है।